ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जी जिन्हें इस सृष्टि का पालनकार माना जाता है, और फिर आते हैं महेश जिन्हें इस सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है। जब ये तीनों ही देवता इतने शक्तिशाली हैं तो इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन से देवता होंगे? ये सवाल तो कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। इसका जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर विद टुकलांजी में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास दो मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता भगवत गीता में है और दूसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। भगवत गीता के अनुसार एक बार सप्त ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना और फिर भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे और भृगु ऋषि ने जाकर उनकी छाती पर लात मारी, लेकिन ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगे कि कहीं उनके पाँव में चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाग तो बहुत कठोर है जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफ़ी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देवता है। और अब बात करते हैं सप्त ऋषियों की, जिनके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाशकारक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? तब शिव जी के इस विचार से ब्रह्मा और विष्णु जी मुस्कुराने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। फिर शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मा जी के ऊपर किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते ही राख का ढेर हो गए। और तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई कि अब इस संसार का क्या होगा। लेकिन तब उस राख के ढेर से आवाज़ आई कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपकी शक्तियों से इस राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी से कहने लगे कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर भी करें। मैं इस संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को भी राख का ढेर बना दिया। लेकिन उस राख के ढेर से भी आवाज़ आई कि महादेव, मैं भी यही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, कृपया अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। जिसके बाद वो राख का ढेर सारा गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया, जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। और ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। इसके बाद शिव जी ने सोचा कि यदि मैं खुद का ही विनाश कर लूँ तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का नाश होगा? क्योंकि विनाश ही नहीं होगा तो रचना नहीं होगी, और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या ज़रूरत होगी। भगवान शिव का ये विचार भगवान विष्णु जी जान चुके थे। तभी भगवान शिव जी अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं, और फिर उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों भी उनके साथ राख का ढेर हो गए। लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा गया और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी निकले। उसके बाद उसी ढेर से विष्णु जी निकले और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा, और जहाँ संरक्षक होगा वहाँ विनाश जरूर होगा। जिससे भगवान शिव को ये साबित हो गया कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है। इसलिए तीनों देव एक समान हैं। तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, इसलिए इसकी तुलना करना व्यर्थ है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।